सबसे पहले आरपी सिंह साहब, मैं आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगा। सिंह साहब, सभी जानते हैं कि दोनों सदनों के जो मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जब भी नए सेशन की शुरुआत होती है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा है उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति दूर दूर तक नहीं। सवाल तो उठेंगे कि उन्हें दूर रखा क्यों गया? प्रकार से कोई सदन का उद्घाटन हो रहा है, उस पर राष्ट्रपति जी जाए, वहां के गवर्नर साहब जो भी मुखिया हो। अभी हाल में छत्तीसगढ़ की सदन का उद्घाटन हुआ था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया था। ना वह वहाँ के गवर्नर थे, ना मुख्यमंत्री थे, ना देश के प्रधानमंत्री थे। और वहां का उद्घाटन कर वहां फ्लैग लगी हुई है, मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। चेन्नई के अंदर वहां के सदन का उद्घाटन हुआ तो मनमोहन सिंह जी गए। इसी प्रकार देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, मुझे याद है बहुत बहुत साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भी असेंबलीज का उद्घाटन करने जाती थी। महाराष्ट्र का मुझे याद है 1981, मेरी अगर मेमोरी ठीक है तो 1981 के अंदर महाराष्ट्र का भी जो सदन बना था उसका उद्घाटन मिसेस गांधी गई थी। और हाल में राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट एनेक्स का, ये सब निरंतर ऐसी प्रथाएं हैं। और ये ऐसा कहीं रूल बुक में कहीं नहीं है कि राष्ट्रपति जी करेंगे या प्रधानमंत्री जी करेंगे। और प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बात समझ आती है। और ये जो आज लोग राष्ट्रपति जी को लेकर इतनी बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी हाल में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था उसका बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया। मुझे अजय रंजन चौधरी साहब का वो बयान याद है, जब उन्होंने राष्ट्रपति जी का अपमान किया, कहकर राष्ट्रपति कहकर अपमान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह कठपुतली है, वो डमी है, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया अभी राष्ट्रपति के लिए। उदित राज, इनके कांग्रेस के नेता, उन्होंने तो हद ही कर दी जब उन्होंने कहा चमचागिरी करती हैं राष्ट्रपति जी। और जो उनके दूसरे प्रवक्ता हैं अजय कुमार, उन्होंने कहा था कि ये तो एक इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस प्रकार के बयान तो ये राष्ट्रपति जी को लेकर देते रहे। और मैंने उदाहरण दिया आपको कि कई बार ऐसा हुआ कि अलग अलग लोगों ने समय के अनुसार अलग अलग भवनों के उद्घाटन किए, परंतु क्योंकि राजनीति करनी है, ये लोकतंत्र का मंदिर बना है और उसमें भी राजनीति करनी है। और असल में दिक्कत इनको है कि तारीख से है एक, और मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो कहते हैं ना, हमारे पंजाबियों कहते हैं दूध में मींगना देना, ये इस प्रकार से है कि कुछ ना कुछ खट्टा डाल देना है, कुछ ना कुछ इस प्रकार का मामला करना है जिससे नुकसान होगा। सिंह साहब, ये मान लिया जाए कि विपक्ष का काम विरोध करना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति को इनविटेशन ना देना, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना लोकतंत्र के मंदिर कहा जाता है संसद भवन को, इनविटेशन ना करना, उस कार्यक्रम में उनकी शिरकत, शिलान्यास हुआ तब भी नहीं हुआ, अब लोकार्पण हो रहा है तब भी नहीं हुआ, तो इनविटेशन ना देना यह भी तो अपने आप में सवाल उठाता है ना कि आप सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं कि देखो हमने बनाया है और हम एक नया इतिहास गढ़ रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि देश की आजादी के बाद एक नया इतिहास गढ़ा जा रहा है। और वो जो बिल्डिंग है वह जर्जर हो चुकी थी, उसमें दिक्कत थी, उसमें अब कैपेसिटी भी नहीं थी नए लोगों को, और जब डिलिमिटेशन के बाद नए लोग आएंगे उनको बैठाने की कैपेसिटी भी नहीं थी। जब नए संसद जो नया संसद है उसमें वह कैपेसिटी बिल्डअप की गई है कि डिलिमिटेशन के बाद हो। अगर कोई इनिशिएटिव लेगा तो उसका ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 10 बार ऐसी बात की होगी, राजीव गांधी ने 10 बार इस प्रकार के कार्यक्रम किए जिसमें जो कार्यक्रम उन्होंने इनिशिएट किए उसका क्रेडिट उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या, मुझे लगता है इसमें कोई राजनीति देखी जानी चाहिए, कोई व्यक्ति क्रेडिट कोई अगर। लेकिन आपने भी एक अड़ियल रुख, एक दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, आपने भी एक अड़ियल रुख अपनाया हुआ है। आप विपक्ष को मना सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं कि आइए, ये कोई एक पार्टी का भवन नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का, पूरे देश का भवन है। आप भी जिद पे अड़े में आना तो आए, नहीं आना है तो ना आए। ये अप्रोच कैसी है? आप विपक्ष में वाईएसआर को नहीं मानते, जहाँ बीजेडी के नवीन पटनायक साहब को नहीं मानते, या और जो लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, अकाली दल को पक्ष नहीं मानते, हमारे तो विरोधी दल हैं सबके सब। तो आप विपक्ष को सिर्फ ये कह देना कि कुछ पार्टियां, मतलब 18-19 पार्टियां हैं, परंतु कई सारी पार्टियां, 20 पार्टियां सर, 20 पार्टियां हैं। माना सर, एक मिनट, 20 पार्टियां हो भी, उसमें से भी उनके जो नेता है उनके बयान सुन लीजिए कि जो नेता है प्रमोद जी वो क्या बयान दे रहे हैं, जो उनके जो चचा है वो क्या बयान दे रहे हैं, अखिलेश के चचा क्या बयान दे रहे हैं। तो क्या सर इसलिए क्योंकि विरोध के नाते से विरोध करना को लगता है ठीक है उनको, क्योंकि मोदी जी का विरोध करना है इसलिए विरोध करना है। मैं तो जवाब ले लेता हूं। परंतु एक सेकंड और दीजिए, परंतु अच्छा होता कि लोकतंत्र के अंदर भागीदारी कर, और भागीदारी कर इसलिए करनी जरूरी है कि कल क्या, कि जब सदन चलेगा क्या उसमें आकर भागीदारी नहीं करेंगे, क्या उसमें आकर सदन में बैठेंगे नहीं। और जो अभी मुझसे पहले राजीव रंजन कह रहे थे,
कभी किसी भविष्य में कभी कोई और दल कभी सत्ता में हुआ तो क्या वह सदन में आकर नहीं भागीदारी करेंगे क्या, या सदन में नहीं आएंगे? ये उसी प्रकार है जैसे हम मुफ्ती कहती थी 370-35 से हटा तो ठीक है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और बाद में चुनाव भी लड़ी। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं।